नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज बात करने वाला हूं 5 पैसा कैपिटल के बारे में। दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बना कर रखा हुआ है, लेकिन हम आज फिर से देखेंगे क्या इस टाइम पे ऐसा हमको सिचुएशन मिल रहा है कि स्टॉक में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हमको अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि आखिर 5 पैसा कैपिटल करती क्या है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि 5 पैसा कैपिटल एक ब्रोकर कंपनी है, यानी कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है हम जैसे ट्रेडर्स को, आप जैसे ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए। तो इस कंपनी का जो स्टार्टिंग हुआ था वो लगभग 2007 में हुआ था। ये एक फिनटेक कंपनी है जो ऑनलाइन डिस्काउंटेड ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि जीरोधा है, एंजल वन है, ग्रो है। इनकी तरह ये भी एक ब्रोकरेज कंपनी है। अब अगर हम देखें तो ये भले ही कंपनी बहुत ही छोटी है फिलहाल, लेकिन अभी ये टॉप 10 कंपनीज में आती है। जैसे एंजल वन, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो लगभग अभी भी ये कंपनी टॉप 10 में आती है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर आप कॉन कॉल में सुनेंगे तो कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट है वो ये भी बोल रही है कि उनका फोकस ज़्यादातर यही है कि जो कस्टमर है एक्वायर ही नहीं करना है, उनको वहाँ पे सस्टेन भी करना है। यानी ऐसा होना चाहिए अगर कोई कस्टमर आता है तो पैसा गंवा के फट से निकल नहीं जाए, वो वहाँ पे होल्ड करे, ट्रेड लंबे समय तक करे ताकि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो उस चीज़ पे जो 5 पैसा कैपिटल की मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा 5 पैसा हो या एंजल वन हो, उससे लोग काफ़ी डिस्टर्ब होकर रखे हुए हैं। बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि उनका वेबसाइट ठीक से काम नहीं करता, ऐप में ग्लिचेस बहुत आते हैं। तो इसके लिए बैक एंड सर्विस को बहुत ही अच्छा करना पड़ता है, जिसके लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ये हमको कॉन कॉल से मालूम चलता है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि उनको अभी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कीम देके, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देके कस्टमर को लेके तो आ कर सकते हैं, ऑनबोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो फ्यूचर ग्रोथ को लेके नंबर ऑफ क्लाइंट्स तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेन इनकम इनका कहाँ से आता है? जब कंपनी में लोग ट्रेड करेंगे, इसके थ्रू ट्रेड करेंगे, उससे मेन इनकम आएगा। कई बार ऐसा क्या होता है कि लोग बस चेक करने के लिए या कमीशंस के लिए या जो इंसेंटिव मिलता है उसके लिए अकाउंट को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं करते। तो वो इनके बैकएंड सर्विस पे एक लोड की तरह पड़ा रहता है, जिसमें इनको रिटर्न तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इनको खर्चा करना पड़ रहा है। अब अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे कि क्या क्या सर्विसेज देते हैं, तो पहला तो स्टॉक ब्रोकिंग है, म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट फंड है, रोबो एडवाइजरी है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जैसे स्विंग ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर, स्मॉल केस एक्सेट्रा। इन्हें अलग अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेचते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बाकी काम भी वहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स देखें तो ब्रोकरेज और कमीशन से इनको 42% आता है, जो कि इनका मेन बिजनेस है। एलाइड ब्रोकिंग इनकम से इनको 28% आता है, क्रॉस सेल से 6% आता है, और अदर्स उन सबको मिला के 24% का इनकम आता है। तो हम देख सकते हैं जो इनका रेवेन्यू है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। हालांकि ब्रोकरेज और कमीशन फीस एक अच्छा खासा इनका पोर्शन लेता है, लेकिन फिर भी काफी जो रेवेन्यू मिक्स है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। रिसेंटली कंपनी ने FNO 360 लॉन्च किया है, जो कि फोकस करता है सिर्फ डेरिवेटिव की ट्रेडिंग के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ही एक एक्स्ट्रा से ऐप लॉन्च कर रही है, एक कंपनी ने बनाया है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत अच्छा खासा इनको प्रॉफिट हो सकता है, इनका इनकम बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे हमने कंपनी का ओवरव्यू देख लिया, काफी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, फ्यूचर में इस पूरे सेक्टर का ही ग्रोथ होने वाला है। और ऐसे ग्रोथ करने वाले सेक्टर में अगर हम किसी अच्छे कंपनी को पकड़ ले तो हमारा कैपिटल भी काफी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट को देखें तो साल दर साल कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2017 में सिर्फ 7 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के अब 372 करोड़ का आ गया है, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है। यानी जहां तक मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि ये सेल्स लगभग 500 से 700 करोड़ तक जा सकता है, ऑलमोस्ट डबल हो सकता है पिछले साल से कंपेयर करें तो भी। वहीं पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, और ट्रेलिंग 12 मंथ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 115 करोड़ का है, जो कि ऑलरेडी पिछले साल से डबल होते हुए हमको नजर आ रहा है। तो फंडामेंटल्स और कंपनी का फ्यूचर दोनों ही मुझे काफी अच्छा लगता है। अब एक बार आगे हम देख लेते हैं कि चार्ट्स में हमें क्या नजर आ रहा है। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं इस स्टॉक को लगभग 300 के आसपास से होल्ड कर रहा हूं। मैंने एवरेजिंग भी किया है, तो एवरेजिंग करने के बाद मेरा जो स्टॉक का एवरेज प्राइस है वो लगभग 357 पहुंच गया है, और स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 568। यानी मुझे लगभग 60% का प्रॉफिट हो रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे को लगभग 100% का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि स्टॉक ने कहाँ तक टच किया आप देख सकते हैं, लगभग 763 तक टच किया था, तो मुझे 100% प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन स्टॉक ने वहां से फिर करेक्शन दिखाया और मेरा जो प्रॉफिट है वो 50% डाउन हो चुका है। लेकिन ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं इसको एक ऐसा पोजीशन देखता हूँ जहाँ पे हम और इसको धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट में हमें क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए दिख रहा है, या आप इसको एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो इसी के बेसिस से मैंने पहले वीडियो बनाया था, तो जिसने उस टाइम पे लिया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन हम देखते हैं कि फिर से मौका मिल सकता है क्या। आप देख सकते हैं ये जो राउंडिंग बॉटम था, इसको ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने हमको लगभग 86 डेज के अंदर में ही 37% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न होता है। लेकिन अब देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे स्टॉक नीचे आया, और नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं उसने एक जगह पे सपोर्ट लिया है, और वो सपोर्ट है आपका लगभग 543 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हल्का सपोर्ट था, उस सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ने वहां से रिवर्सल भी दिखाया, और हमें अच्छा खासा यहाँ पे एक दिन के अंदर ही 6% का मूव मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नीचे की तरफ आपका बना है,
ये लगभग लगभग आपका एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न की तरह बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो पैटर्न बना हुआ है ये आपको मॉर्निंग स्टार की तरह दिख रहा है। तो जब भी मॉर्निंग स्टार नीचे बनता है एक अच्छा इंडिकेशन हमको देता है बाय करने का। अब अगर हम देखें यहाँ से आपका स्टॉक ऊपर जाता भी है और प्रीवियस हाई को भी टच करता है, मान लीजिए उसके ऊपर ना जाए, प्रीवियस हाई को भी टच कर ले, तो लगभग 30% का हमको रिटर्न मिल जाएगा। अब 30% का रिटर्न आने मान लीजिए इसको 1 साल भी लग गया तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है, क्योंकि बैंक से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको साल में सिर्फ 6-7% ही मिलेगा। और निफ्टी का एवरेज अगर देखेंगे तो निफ्टी आपको 12 से 13% का ही देता है, लेकिन हमको यहाँ से लगभग 2.5 गुना का ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो किसी भी एंगल से रिटर्न बुरा नहीं है। वहीं पर अगर आप RSI में आके देखेंगे तो RSI भी काफ़ी ओवरसोल्ड रीजन में आ गया था, वहाँ से आके भी हल्का सा ग्रोथ दिखाया है। तो ये अगेन एक हमको अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जो मिल सकता है। दूसरा जो पॉजिटिव चीज आप देखेंगे, जब इसके कंपनी में जब ग्रोथ आया, जब इसने अपमूव दिखाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम काफी हाई था, लेकिन जब कंपनी ने नीचे आया तो यहाँ पे वॉल्यूम आप देख सकते हैं काफी कम हो चुका है। यानी सेलिंग काफी कम वॉल्यूम से हो रहा है और बाइंग काफी हाई वॉल्यूम से हो रहा है। तो ये अगेन एक इंडिकेशन होता है कि स्टॉक में धीरे धीरे लोग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो जहां तक मेरा पर्सनल टारगेट है, इसको आप रिकमेंडेशन की तरफ नहीं मानिएगा, ये मेरा खुद का पर्सनल टारगेट है कि स्टॉक हमको यहाँ से भी कम से कम 4-5 गुना होते हुए दिख सकता है। अगर मैं वैल्यूएशंस कंपेयर करूं तो एंजल वन के कंपैरिजन में लगभग 10 टाइम्स हमको ये सस्ता मिल रहा है। तो दोस्तों यही था डिस्कशन हम लोग का 5 पैसा कैपिटल के बारे में। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका बाइंग प्राइस कितना है। अगर आप इसके बारे में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और आपको कुछ डाउट आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।